ब्रोकन मैन ब्राह्मणों से नफरत करते थे क्योंकि ब्राह्मण बौद्ध धर्म के दुश्मन थे और ब्राह्मण ब्रोकन मैन पर अस्पृश्यता थोपते थे क्योंकि वे बौद्ध धर्म नहीं छोड़ते थे। इस तर्क पर यह निष्कर्ष निकालना संभव है कि अस्पृश्यता की जड़ों में से एक नफरत और अवमानना में निहित है जो ब्राह्मणों ने बौद्ध लोगों के खिलाफ पैदा की थी। क्या बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच नफरत को ब्रोकन मैन के अछूत बनने का एकमात्र कारण माना जा सकता है? जाहिर है ऐसा नहीं हो सकता। ब्राह्मणों द्वारा प्रचारित घृणा और अवमानना सामान्य रूप से बौद्धों के खिलाफ थी, न कि विशेष रूप से ब्रोकन मैन के खिलाफ। चूंकि अस्पृश्यता केवल टूटे हुए पुरुषों तक ही सीमित थी, इसलिए यह स्पष्ट है कि कुछ अतिरिक्त परिस्थितियां थीं जिन्होंने टूटे हुए पुरुषों पर अस्पृश्यता को स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाई है। वह परिस्थिति क्या हो सकती थी? हमें अगला प्रयास इसे सुनिश्चित करने की दिशा में करना चाहिए। 1910 की जनगणना रिटर्न से पता चलता है कि मृत गाय का मांस उन समुदायों द्वारा खाया जाने वाला मुख्य भोजन है जिन्हें आम तौर पर अछूत समुदायों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कोई भी हिंदू समुदाय, चाहे वह कितना भी नीचा क्यों न हो, गाय का मांस नहीं छुएगा। दूसरी ओर ऐसा कोई समुदाय नहीं है जो वास्तव में अछूत समुदाय हो जिसका मरी हुई गाय से कोई लेना देना न हो। कुछ उसका मांस खाते हैं, कुछ उसकी खाल उतारते हैं, कुछ उसकी खाल और हड्डियों से वस्तुएं बनाते हैं। जनगणना आयुक्त के सर्वेक्षण से यह अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि अछूत गोमांस खाते हैं। हालांकि सवाल यह है कि क्या गोमांस खाने का अस्पृश्यता की उत्पत्ति से कोई संबंध है, या यह महज अछूतों के आर्थिक जीवन की एक घटना है? क्या हम कह सकते हैं कि ब्रोकन मैन को अछूत माना जाएगा क्योंकि वे गोमांस खाते थे? इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। कोई भी अन्य उत्तर उन तथ्यों के अनुरूप नहीं है जैसा हम जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास यह तथ्य है कि अछूत या उन्हें बनाने वाले मुख्य समुदाय मृत गाय खाते हैं, और जो लोग मृत गाय खाते हैं वे अस्पृश्यता से कलंकित हैं और किसी अन्य पर नहीं। अस्पृश्यता और मृत गाय के उपयोग के बीच सहसंबंध इतना महान और इतना घनिष्ठ है कि यह थीसिस कि यह अस्पृश्यता की जड़ है निर्विवाद प्रतीत होती है। दूसरे स्थान पर यदि कोई चीज है जो अछूतों को हिंदुओं से अलग करती है तो वह गोमांस भक्षण है। हिंदुओं की भोजन संबंधी वर्जनाओं को सही तौर पर देखने पर भी पता चलेगा कि भोजन के संबंध में दो वर्जनाएं हैं जो विभाजन रेखा का काम करती हैं। मांस खाने के विरुद्ध एक निषेध है। यह हिंदुओं को शाकाहारियों और मांस खाने वालों में विभाजित करता है। एक और वर्जना है जो गोमांस खाने के खिलाफ है। यह हिंदुओं को उन लोगों में विभाजित करता है जो गाय का मांस खाते हैं और जो नहीं खाते हैं। अस्पृश्यता की दृष्टि से पहली विभाजन रेखा का कोई महत्व नहीं है, लेकिन दूसरा है, क्योंकि यह स्पृश्यों को अस्पृश्यों से पूरी तरह अलग कर देता है। स्पृश्य लोग, चाहे वे शाकाहारी हों या मांस खाने वाले, गाय का मांस खाने पर अपनी आपत्ति में एकजुट हैं। उनके विरुद्ध अछूत लोग खड़े हैं जो बिना किसी मलाल के और स्वाभाविक तथा आदत के अनुसार गाय का मांस खाते हैं। क्या हिंदुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया? ऋग्वेद में गाय के लिए प्रयुक्त अघन्या विशेषण का अर्थ ऐसी गाय है जो दूध दे रही थी और इसलिए मारे जाने के योग्य नहीं थी। ऋग्वेद में गाय को पूजनीय बताया गया है, यह बिल्कुल सत्य है। लेकिन गाय के प्रति इस सम्मान और आदर की अपेक्षा केवल इंडो-आर्यन जैसे कृषक समुदाय से ही की जा सकती है। गाय की उपयोगिता के इस प्रयोग ने आर्यों को भोजन के प्रयोजनों के लिए गाय को मारने से नहीं रोका। दरअसल गाय की हत्या इसलिए की गई क्योंकि गाय को पवित्र माना जाता था। जैसा कि श्री केन ने देखा, ऐसा नहीं था कि वैदिक काल में गाय पवित्र नहीं थी।
यह उसकी पवित्रता के कारण था कि वाजस्नेयी संहिता में यह आदेश दिया गया है कि गोमांस खाया जाना चाहिए। ऋग्वेद के आर्य भोजन के लिए गायों की हत्या करते थे और गोमांस खाते थे, यह ऋग्वेद से ही स्पष्ट है। ऋग्वेद X 86.14 में इंद्र कहते हैं, वे एक 15+20 बैलों के लिए खाना बनाते हैं। ऋग्वेद X.91.14 कहता है कि अग्नि के लिए घोड़ों, बैलों, बंजर गायों और मेढ़ों की बलि दी जाती थी। ऋग्वेद X.72.6 से पता चलता है कि गाय की हत्या तलवार या कुल्हाड़ी से की गई थी।